उसमें आप देख रहे हैं पोस्टर वॉर और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। ये कोई वॉर वो वाली नहीं जब हम लोग ये समझ रहे थे कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये पोस्टर लग रहा हो। ये पोस्टर वॉर शुरू हुई अखिलेश यादव के एक पोस्टर से जो कि लखनऊ में लगा। 27 के सत्ताधीश। अगले दिन निषाद पार्टी की ओर से एक और पोस्टर लगाया जाता है। एक बड़ी सी विशाल नुमा होर्डिंग बनवाई जाती है, उसमें लिखा था 27 के खेवनहार। और इसे क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि यूपी में उपचुनाव के बीच शुरू हुए पोस्टर वॉर की इबादत को 2027 में होने वाले विधानसभा से जोड़कर देखा जा रहा है, विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निषाद पार्टी की ओर से लगवाए गए 2027 का नारा निषाद का सहारा को लेकर राजनीतिक जानकार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर संजय निषाद किसका सहारा बनेंगे। राजनीतिक हल्के में चर्चा है, इसलिए पार्टी की ओर से पहले लगाई गई 2027 के खेवनहार नारे में संशोधन की जरूरत आन पड़ी है। वहीं सपा ने भी भाजपा के बटोगे तो कटोगे के जवाब में ना बटेंगे ना कटेंगे 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे की होर्डिंग लगवा दी। साथ ही इसमें जोड़ा गया कि हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या प्रचार अभियान में मुद्दों के बजाय सहारा खेवनहार बटोगे या कटोगे के साथ सत्ताधीश शब्दों को बहस का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? इस रिपोर्ट को देखिए। नारों में पिरोए जाने वाले शब्दों को निहितार्थ होते हैं। पोस्टर वार की शुरुआत सपा के 2027 के सत्ताधीश पोस्टर से हुई थी, जिसके बाद जवान में निषाद पार्टी ने खेवनहार वाला पोस्टर लगाया था। हालांकि उपचुनाव के दौरान शुरू हुए पोस्टर युद्ध के शुरुआती दौर में निषाद पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन की अगवा कर भाजपा से उपचुनाव वाली 9 में 2 सीट झटकने का दबाव बना रही थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। बदली परिस्थितियों में भाजपा नेतृत्व द्वारा निषाद पार्टी को विधानसभा उपचुनाव में एक भी सीट न दिए जाने के बाद मौजूदा स्लोगन निषाद है सहारा को लेकर सवाल कौध रहा है कि आखिर पार्टी आगे कौन से पैतरा खेलेगी। बताते चले कि विधानसभा उपचुनाव में टिकट से वंचित पार्टी अध्यक्ष के सिंबल के बदले धन उगाही के आरोप का सामना करना पड़ा है। हरिशंकर बिंद ने 2 करोड़ में निषाद पार्टी से टिकट का सौदा कर 20 लाख रुपए पेशगी देने का दावा किया था, जिसके जवाब में संजय निषाद ने हरिशंकर पर भूमाफिया होने का आरोप मढ़कर पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जमीन कब्जियाने का दावा भी किया था। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो है पोस्टर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से कह सकते हैं सीटें ना मिलने से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि जो है संजय निषाद के आवास के बाहर से लगा के राजभवन से लगा के सीएम आवास तक जो है तमाम में होर्डिंग कहीं ना कहीं लगी हुई है, जिसमें इससे पहले भी आपने देखा होगा 27 के खेवनहार की आपने वोटिंग देखी कुछ दिन पहले। उसके बाद आज जो है कई जगहों पर जो है 27 का नारा निषाद है सहारा की जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं जो है राजधानी लखनऊ के तमाम जो है जगहों पर लगाई गई हैं। ब्रजेश कुमार त्रिपाठी हैं जो निषाद पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये जो है पोस्टर कई जगहों पर लगवाया है। माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों को उपचुनाव को लेकर जो है कहीं ना कहीं निषाद पार्टी की तरफ से 2 सीटों की मांग की गई थी, लेकिन एक भी सीट ना मिलने के बाद कहीं ना कहीं ये नाराजगी कहीं ना कहीं पोस्टर तक आ पहुंची है। जो लगातार जिस तरीके से तमाम जगहों पर आप जो है इस तरीके के पोस्टर जो है कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। अब जिस तरीके से संजय निषाद के ऊपर तमाम जो है पार्टी जो कहीं ना कहीं जो है टिकट के लेकर कहीं ना कहीं जो आरोप लगे थे उसको लेकर उन्होंने नकार दिया है और जो है साफ तौर पे माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में जो है एनडीए के जो घटक दल हैं वो साथ मिलकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से कैमरामैन रमेश के साथ में अविनाश के न्यूज़ लखनऊ। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि भाई हम सत्ताधीश हैं, कोई कह रहा है खेवनहार हैं, लेकिन आम जनता अभी भी उन्हीं मुद्दों में बेचारी परेशान है। किसी अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का सर्वर नहीं चल रहा है तो घंटों की भीड़ है, मैनुअली पर्चे बन रहे हैं। कहीं रोड नहीं है, कहीं त्यौहार सर पर है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं। तमाम ज्वलंत मुद्दों को छोड़कर राजनीतिक पार्टियां अपने आप में अब एक मुद्दा बन गई हैं।
उन्हें सत्ताधीश नजर आ रहा है अपने आप में, तो किसी को खेवनहार जब पोस्टर लगाया गया तो उसके कुछ ही देर बाद उसी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में लाके खड़ा किया और कहा कि भाई ये सब तो पैसा लेते हैं, मैं खुद दे के आया हूँ और मुझसे मांगा भी गया है, कहीं 10 लाख, कहीं 5 लाख और 10, 20, 50 हज़ार तो कितनी बार दिया, इसकी कोई सीमा नहीं है। खैर, बटोगे कटोगे नारा इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। झारखंड से लेके यूपी उपचुनाव तक हर जगह ये नारा गूंज रहा है। शिवपाल यादव ने इस पर तंज कसा था, तो साक्षी महाराज कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। पश्चिम बंगाल का हाल देखो, केरला का हाल देखो। शिवपाल में हिम्मत हो तो केरला में एक मकान बना करके 1-2 साल रह करके दिखाएं। कश्मीर का क्या हाल हुआ। इसलिए योगी जी ने ठीक कहा, मैं भी कहता हूं, एक रहो नेक रहो। एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। और जो विपक्षी दल है जिसमें पूरा इंडी गठबंधन है, इनकी राजनीति फूट डालो और राज्य करो। इसलिए हिंदुस्तान में जातिगत गणना, लोगों को जातियों में बांट करके आपस में लड़ा दो और आपस में लड़ाने वालों हिंदुओं को इकट्ठा मत होने दो। इनको अपनी मौन नजर आ रही है, हिंदू इकट्ठा हो गया। क्षमा करिएगा, पूरा मीडिया हरियाणा में क्या चिल्ला रहा था, लेकिन हरियाणा में जो कुछ हुआ था मेवात में, जनता को पता था बटेंगे तो कटेंगे, तो हरियाणा जनता इकट्ठी हो गई, भारतीय जनता पार्टी के सिर पर ताज बांध दिया। तो अब हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है, इकट्ठा रहना चाहता है। हिंदू जाग गया है और तमाम मुद्दे थे, चीन पर बोल गए साक्षी महाराज। खैर, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हम चर्चा करेंगे आज का हमारा जो मुद्दा है पोस्टर वॉर। इस पोस्टर वॉर से जनता को क्या लाभ है और हम अपेक्षाओं को क्यों परेशान हो रहे हैं। हम तो भाई पोस्टर देखते हैं, कहीं निकल रहे हैं तो आज ये खेवनहार बन गए। पोस्टर बनाने की भी एक प्रक्रिया है। पोस्टर में 2 चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, एक वरिष्ठ नेता और एक समाज सेवी। और ये सब काम करते हैं वो जो पोस्टर बनाते हैं। उनका काम ये होता है कि वो, जैसे आप गए अपना पोस्टर बनवाने, कई बार मैं गया हूँ किसी के साथ, तो उसने कहा आपकी पोस्ट क्या लिख दें, कहीं यार समाज सेवी लिख दीजिए, तो उस दिन समाज सेवी हो जाता है और लोग उसे समाज सेवी के रूप में देखते भी हैं। भले समाज के नाम पर उन्होंने कुछ ना किया हो, लेकिन समाज सेवी बन जाते हैं। तो पोस्टर का ये इम्पैक्ट होता है और पोस्टर को लेकर एक मेंटालिटी बना दी गई कि भाई तुम 27 के सत्ताधीश हो, तुम खेवनहार हो। तो खेवनहार ने जब खुद अपनी ही नैया डुबुनने लगी, कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये तो पैसा ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा 27 का नया नारा, निसास सहारा। उनको फिर घूम फिर के वहीं आना पड़ा, वरना सबको पता है कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और कहाँ कहाँ से लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कैसे कैसे टिकट दिए जा रहे हैं। खैर, इसी पर चर्चा करेंगे। श्वेता दुबे बीजेपी नेता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अविनाश हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। अविनाश, अगर बात की जाए तो सिर्फ हम लोग मुद्दों की बात कर रहे थे, जैसे सुबह एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में सर्वर नहीं चल रहा है, मान लीजिए, और तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर देश में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हम चर्चा किस पे कर रहे हैं, ये कि पोस्टर पे आज पूरा केंद्रित हो जाती हैं चीज़ें। अगर आपने एक पोस्टर लगाया है तो 10 पोस्टर लग जाएंगे। अब क्या है, पहले भाजपा के लग रहे थे तो अब उनके सहयोगी दलों के लगने लगे हैं। राजभर जी बाकी हैं, अब लगता है वो बिहार गए, बिहार से आने के बाद राजभर भी लगाएंगे। वो भी कहेंगे कि नहीं भैया हमारा भी लगाइए, हम भी कुछ ना कुछ तो वो हैं ही। जिस तरीके से वो कहते हैं भी, जैसे बिहार में उन्होंने कहा कि 10 MLA और 4 मंत्रियों का हम आपको कह के जा रहे हैं, सीट भले उनको एक वहाँ भी ना मिले, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जोरों आजमाइश कर दी है। तो इन सब से जनता पर क्या असर पड़ता है? जब आप फील्ड पर जाते हैं, इन सब खबरों को लेकर करते हैं, तो जनता आपसे पूछती है, हम लोगों से पूछती है कि भाई आप इन्हीं पे बात कर रहे हैं, जरा और चीज़ों पर भी बात कर लीजिए। अविनाश। जी बिल्कुल,
इन दिनों उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि पोस्टर पॉलिटिक्स का एक नया रूप कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के आवास के बाहर एक पोस्टर लगा था जिसमें लिखा हुआ था जो 27 के हेलनहार। अब जो पोस्टर जो लगा हुआ है उसमें जो है जिस तरीके से कहा गया है कि कहीं ना कहीं संजय निषाद सहारा, तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं, ऐसे में जो है निषाद पार्टी संजय निषाद जो है कहीं ना कहीं जो है 2 सीटें कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में मांग रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्हें अभी वो जो है उपचुनाव में जो है सीटें नहीं मिली, तो उसके बाद एक नाराजगी कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रही है निषाद पार्टी की तरफ से। अब निषाद पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो है इनकी बात करें, जेएस कुमार त्रिपाठी हैं, इन्होंने जो है आज एक नया पोस्टर लगाया है। उस पोस्टर में उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो निषाद पार्टी को कहीं ना कहीं बताया है कि जो एक घटक दल है एनडीए का, निषाद समाज के तमाम ऐसे जो वोटर हैं उनका कहीं ना कहीं सहारा भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा इसलिए है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में तमाम ऐसे जो है घटक दल थे जिनका सहारा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने भी लिया और एनडीए गठबंधन ने भी लिया। लेकिन सीटों को लेकर जिस तरीके से कह सकते हैं कि नाराजगी कहीं ना कहीं जो है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्होंने जताने का जो कहने उन्होंने कोशिश किया। और कुछ दिन पहले अपने विभागीय कार्यक्रम निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में जो है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जब वहां पर पहुंचे थे, तो पत्रकारों के जब वो सवाल उन्होंने पूछा कि टिकट को लेकर आपके जो आरोप लग रहे हैं इस पर कितनी सच्चाई है, तो उन्होंने कहा कि जिनको अंगूर नहीं मिलते वो खट्टे कहते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने जो है जो आरोप लगाए गए उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया और खुद ही जिसने आरोप लगाया तो होता है कि वो भूमाफिया है, वो पुरानी आदत है, कब्जा कर रहा था, पुरानी तमाम तरीके की उन्होंने बात। मैं जितना संजय निषाद को जानता हूँ अविनाश, जितना संजय निषाद को हम जानते हैं, उनकी ये चीज़ उनकी अदा है कि वो तुरंत कहते हैं कि अंगूर नहीं मिले खट्टे हैं। अब ये सहारे वाला पोस्टर लगा के तो ये बात उन्हीं पर लागू हो जाती है कि अंगूर किसको नहीं मिले और कौन बता रहा है खट्टे हैं। चलिए रजत के पास चलेंगे। रजत, आपकी तरफ से भी एक कोई रंजीत सिंह है, उन्होंने एक पोस्टर लगवाया कि ना बटेंगे ना हटेंगे, डटे रहेंगे, और उनका 27 में ये कहने वाले हट जाएंगे जो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सत्ताधीश मूल मुद्दों से समाजवादी पार्टी आपको नहीं लगता इन सबसे आउट हो गई है? जो मूल मुद्दे जो लगातार उठाती आ रही थी वो पोस्टर में कार्यकर्ता लग गए हैं ज्यादा। देखिए लिखा है कि बटेंगे तो कटेंगे, है ना, और उसमें जो पोस्टर लगाया है वो किसी कार्यकर्ता ने, आम आदमी ने, या मतलब आप समझिए कि हमारे बीच किसी लोगों ने लगाया हुआ है। उनको हो सकता है कि अखिलेश यादव जी में जो है ऐसा विश्वास दिख रहा हो कि आगे जो है 2027 में वो जो है सत्ताधीश बनते आ रहे हैं। ऐसा हमारे नेता की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया हुआ है। कोई कार्यकर्ता अपने मन की बात लिख सकता है, तो उन्होंने किसी कार्यकर्ता ने, हमारे बीच के आदमी ने जो है ये पोस्टर लगाया है और वो अखिलेश यादव जी में आगे देख रहा है कि उनका विश्वास जनता किस तरीके से जाग रहा है। पीछे आपने लोकसभा के चुनाव में देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और एक बड़ी पार्टी उभर करके निकली हुई है। तो पोस्टर जो है किसी कार्यकर्ता लगाया, वो विश्वास के तहत लगाया गया, किसी पार्टी के द्वारा नहीं है। मुद्दे हमारे वही है कि जो बेरोजगारी का, महंगाई का, महिला उत्पीड़न का और जो इस समय हिंदुस्तान के हालात है उसको देखते हुए जो है जो मेन पार्टी के मुद्दे हैं उन्हीं पे पार्टी काम कर रही है। चलिए बिल्कुल श्वेता जी के पास चलेंगे। श्वेता जी, आपके सहयोगी दल बड़ा परेशान है। वो मैं देख रहा हूँ कि कभी बेचारे खेवनहार बनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वो सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सीट आप लोगों ने दी नहीं है उनको, और संजय निषाद जी बहुत पुराने नेता हैं भाई, लगातार वो वन नेशन वन इलेक्शन और तमाम बातें उन्होंने कर डालते हैं। लेकिन घूम फिर के कभी वो अपने लड़के को अपनी बैठकों में ले जाते हैं। आप लोगों ने सीमित कर दिया 2 सीटें देके उनको, सांसद बन गया लड़का और खुद को 2, 4, 6 सीटें जो उन्होंने आपने दे दी। बाकी वो और कुछ मांग रहे हैं तो आप लोग देने से मना कर रहे हैं सहयोगी दलों को। गठबंधन धर्म नहीं निभा रही क्या भाजपा उनके साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपना गठबंधन धर्म बखूबी निभा रहे हैं। और देखिए, जैसा कि अपने सपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये सब सीट्स स्तर से नहीं होता है कि आप पोस्टर वार करिए या कुछ भी ऐसा पोस्टर लगाइए। ये निषाद पार्टी का अपना स्वयं का वो है
और पोस्टर जो है, आप भी अभी कह रहे थे, प्रचार का ऐसा माध्यम है कि हर व्यक्ति की निगाह उस पर पड़ती है। मतलब अपने को जनता के बीच बनाए रखने के लिए, जहां तक मेरी समझ है, निषाद पार्टी इस तरह के वो कर रही है। कोई उनका उत्साही कार्यकर्ता जो है वो ये कार्य कर रहा है, और भाजपा से निषाद पार्टी के संबंध अच्छे हैं, और हम सब मिलके एक परिवार है, और हम उसी तरह से राजनीति कर रहे हैं। कहीं हमने किसी को सीमित नहीं किया है। जहां पर जिसकी जैसी जरूरत होगी उसको वैसी सीट दी जाएगी, उसका वैसा प्रतिनिधित्व हमारी सरकार में होगा। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल सीमित, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने सीमित कर दिया। कहने का मतलब ये कि जब वो कुछ कह रहे हैं कि मैंने पार्टी को भेजा, जब वो नंबर 2 पर जहां जिस सीट पर रहे हैं, रनर रहे हैं, तो अगला मौके में रनर को तो प्रमोट किया जाता है। आपने रनर को ही हटा दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सही समय का इंतजार फिर आप देखिएगा, उनकी जो जगह है वो उनको मिलेगी। जैसा कि आप अपेक्षा कर रहे हैं, वो अपने अपेक्षित जगह पर समय आने पर अवश्य पहुंच जाएंगे। लेकिन एक मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले खेवनहार और फिर सहारा। अब आप भाजपा के आप अच्छे से जवाब दे सकती हैं इस चीज का भाई, कि खेवनहार से सहारा कैसे बना? क्यों? ये निषाद पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अच्छे से दे सकता है। अभी आपने कहा संबंध अच्छे हैं। उन्होंने विश्वास जताया है, यही हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे निषाद पार्टी को हमारे ऊपर इतना विश्वास है कि उन्होंने कहा सहारा, और मतलब हम सब मिलके एक अच्छा समाज में वो दे रहे हैं जो जनता को चाहिए। आपने अभी एक बात और कही थी कि ये सब क्यों चल रहा है, और जनता, क्योंकि जनता के मुद्दों पर हमारी योगी सरकार प्रतिबद्ध है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, लेकिन हमारी सरकार छोटे से छोटे विषय को भी देख रही है, और जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने का कार्य कर रही है। तो ये सब, ये ऐसे ही विपक्ष के पास कुछ नहीं है तो वो 27 के सत्ताधीश दिखा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उनका पीडीए वाला जो असली चेहरा है वो भी सामने आ चुका है कि वो कितने पीडीए समर्थक है। तो ये सपा का तो ये है, लेकिन अब ये निषाद पार्टी भी कुछ न कुछ उनके जवाब में अपना कर रही है। ये हमारे भाजपा की तरफ से नहीं हो रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि अब की सपा जो है वो सफा चट है। आप देखिएगा, सपा चट। 22 अगस्त को लखनऊ में एक पोस्टर लगाया गया भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर श्वेता सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा अवध क्षेत्र। इन्होंने कहा दुष्कर्मवादी पार्टी के शौकीन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पीडीए, पापी दुष्कर्म अलायंस। ये शुरुआत तो आप ही ने करी, चौराहों पर आपकी पार्टी ने होर्डिंग लगवाकर ध्यान भटकाने का काम तो आप ही ने किया। एक्शन का रिएक्शन आता है, और इस देश में ये संस्कार है। अरे मेरी बात तो सुनिए, ये इस देश के संस्कार है, ये सभ्यता है हमारी कि जो बड़े करते हैं छोटे करने लगते हैं। ये प्रश्न आप उनसे पूछिए कि आप विशाल जी, ये इनका पीडीए विरोधी चेहरा दिख रहा है। जिस तरीके से अभी कानपुर की सिसाओं में उन्होंने एक जो है दलित का वोट काट करके और जो है ब्राह्मण को टिकट दिया है, वो दर्शाता है कि किस तरीके ये जो है पिछड़ा दलितों के जो है ये जो है इनका ये विरोध करते हैं, और उनके जो है विरोधी के रूप में काम करते हैं। ये भाजपा का जो है दलित विरोधी चेहरा है, और ये बराबर ये जनता के सामने आ रहा है। और इसीलिए अरे अभी ये नारा आया है, ये अभी नहीं, इस पे चर्चा करेंगे। आप सब बने रहिए हमारे साथ, आप सब बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सुनील त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, चर्चा में शामिल करें। सुनील जी, पोस्टर वॉर पर आप क्या कहेंगे? इस पूरे वॉर को आप कैसे देखते हैं? पहले क्या था कि जबानी जंग है, मंचों से चल रहा है कि हम उनको बतला देंगे, उनको दिखा देंगे, ये सब चला करता था। फिर आया कि भाई बयानों पर होने लगा संग्राम, बयान एक दूसरे के ऊपर आने लगे। फिर धीरे धीरे हम आ गए सोशल मीडिया के दौर पे। फिर सोशल मीडिया पे उन्होंने कुछ लिखा, इधर से कुछ लिखा गया, फिर से वापस हम लौट के गए 10 साल पीछे, और फिर से पोस्टर और पैम्पलेट के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधने का दौर फिर शुरू हो गया। सुनील जी, मैं पहले देखता था महंगाई के मुद्दों को लेके, जनता की समस्याओं के मुद्दों को लेकर के सड़क पे आंदोलन शुरू होता था।
धरना प्रदर्शन, रास्ता बंद करना, रास्ता जाम करना। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूं सारी पार्टियों की गतिविधियां खत्म होती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया का युग आ गया, सबसे सस्ता युग है। आप एक्स पे पोस्ट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, व्हाट्सएप भेज दीजिए, उसके बाद आप चुप हो जाइए। जनता के साथ क्या हो रहा है इस पर कोई चर्चा करना नहीं चाह रहा है। और मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, हमारे पास तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों नेता बैठे हुए हैं। राजधानी बात करूं तो देखिए डेंगू से कितनी मौतें हो रही हैं, किस तरह से जनता प्रभावित हो रही है, उस पे न विपक्ष बोलने के लिए तैयार है, न जनता न सत्ता पक्ष तैयार है। जिस तरह से आलू, प्याज, टमाटर सहित कई चीजें इतनी महंगी हो गई, दाल, उस पर न विपक्ष चर्चा करता दिखाई पड़ रहा है, सत्ता पक्ष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी सरकार बनी हुई है। आपने देखा जिस समय लोकसभा चुनाव चल रहा था, मेरी समझ से राजनेताओं को लू भी नहीं रोक पाई, चौखट तक जन तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही लोकसभा का रिजल्ट आ गया उसके बाद से विशाल जी हीट वेव से कितनी मौतें हुई प्रदेश में, किसी राजनीतिक दल ने इस पर चर्चा की हो तो बता दीजिए, और कौन खड़ा हुआ तो बता दीजिए। मैं तो देख रहा हूं कि अब राजनेताओं को जनता प्यारी नहीं है, कुर्सी प्यारी है। एन केन प्रकार हम सत्ताधीश कैसे बने। अरे एक पोस्टर जनता के लिए मेरी तरफ से लगा दीजिए कि मैं जनता का न्यायाधीश बनूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा। कोई लगाए, मैं उसका सम्मान करूंगा इस बात के लिए। लेकिन अब जो राजनीति हो रही है वो पोस्टर वार को लेकर के, और पोस्टर वार मैं उचित नहीं मानता हूं अपने विचार से। पोस्टर वार से जनता को उतना प्रभाव विशाल जी नहीं पड़ता है। आपके कार्यों का, आपकी नीतियों का, आपके विकास कार्यों का जनता को प्रभाव पड़ता है और जनता देखती है। अभी हरियाणा में स्थिति क्या हुई, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े विश्लेषक फेल हो गए। मैं कई चैनलों को देख रहा था, हमारे मित्र भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा लौट के नहीं आएगी, इतिहास नहीं तोड़ेगी हरियाणा का। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति अभी आएगी। लोकसभा चुनाव तो अलग चीज है, तो जगह जनता बढ़ती है कि हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो और देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। विशाल जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कौन किसको कितना पसंद आ रहा है, कौन राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, कौन जातिवाद के जाल में फंसा हुआ है, और जातिवाद लेकर के तो मैं मानता हूं धीरे धीरे सारे राजनीतिक दल जात के चक्कर फंसते चले जा रहे हैं। चाहे जाति जनगणना की बात करनी हो, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, हमारे सपा प्रवक्ता जी बैठे हैं, कि जाति जनगणना आप हिंदुओं की करा रहे हैं, जरा अल्पसंख्यकों की क्या जाति नहीं है, किस धर्म के लोगों की जाति नहीं, उनकी जाति बात करिए आप। अगर जाति जनगणना बहुसंख्यक समाज के लिए आवश्यक है तो अल्पसंख्यक समाज के लिए भी आवश्यक है। लेकिन जात के आधार पर लोग इतना जहर बोते चले जा रहे हैं विशाल जी, वो देश के भाईचारे के लिए, अखंडता के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। चलिए जवाब रजत से जवाब लेते हैं। रजत जवाब दीजिए। विशाल जी मतलब बिल्कुल सही है कि पार्टी हमारी जो है जाति जनगणना की बात कर रही है, लेकिन जो मुद्दा है मेन ये है कि पोस्टर वार क्यों चल रहा है। मैंने पहले भी बताया पोस्टर वार हमारी पार्टी की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं जाता है, समर्थकों की पार्टी की आम आदमी की तरफ से होता है। कोई आम आदमी, कोई समर्थक, कोई कार्यकर्ता, उसके मन में अगर कोई बात है तो वो पोस्टर के थ्रू व्यक्त करता है। जैसे आपने पहले बताया कि हम सोशल मीडिया पे कहीं पे जो है अपने कोटेशन लगा करके कुछ करके अपने मन की बात व्यक्त करते हैं। तो किसी को अखिलेश यादव जी के अंदर जो है आगे भविष्य दिख रहा है, उनके अंदर जो है आगे विश्वास जग रहा है कि शायद 27 में जो है वो अखिलेश यादव जी आगे आएंगे, इस वजह से उसने पोस्टर लगाया है वहां पे। और दूसरी बात रही बात विकास की, तो हम लोग लगातार विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग सड़क से आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से बिजली की कटौती हो रही है, जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, क्या हाल है, किसी हॉस्पिटल जाकर देख लिए, आप विपक्ष में है, कोई इनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। बराबर हमारी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। और दूसरी बात कि जो है क्या सत्ता पक्ष क्या कुछ कर रहा है, वो तो केवल चुनाव जो है लड़ने और जीतने में ही लगे हुए हैं कि यहाँ पे हमारी सरकार हो जाए, यहाँ पे हम गिरा दे, वहां पे उछाल दे। और रही बात हरियाणा की, हरियाणा का रिजल्ट सबको पता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। न किसान पक्ष में था, न जवान पक्ष में था, न पहलवान पक्ष में था। तो आखिर वोट किसने दिया है? आप बेईमानी के दम पर जीतना चाहते हैं, आप जबरदस्ती की सरकार बनाना चाहते हैं, तो कब तक आपका ये प्रोपेगेंडा चलेगा? ये बहुत अच्छे से जो है जनता जानती है। और रही बात अब इस समय जो चुनाव चल रहे हैं, मेन पूरी नजर इस समय माननीय योगीनाथ की और जो है भारतीय जनता पार्टी की 10 उपचुनावों पे है, क्योंकि ये निर्णायक चुनाव है। यहाँ पे जिस तरीके से मैं कानपुर में रहता हूँ, मैं सीसामऊ की सीट की बात करूं, जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासन का और जो है पुलिस का और से चुनाव लड़वा रही है भारतीय जनता पार्टी, बहुत ही निंदनीय है।
लगातार हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस डरा रही है, धमका रही है। पुलिस के दम पे, प्रशासन के दम पे आप सरकार बनाना चाहते हैं। आप एक जनता के द्वारा चुने गए विधायक को, जिसको हर वर्ग का वोट मिलता है, आप उसको जबरदस्ती आपने जो है झूठे केसों में फंसा करके 2 साल से जेल में डाल रखा है। जनता सब कुछ देख रही है, जनता आपको जो है जवाब देगी। और यही है कि किसी जनता का विश्वास है, किसी आम आदमी का विश्वास है, उसने पोस्टर के थ्रू अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। ये किसी पार्टी का वो नहीं है। और हम बेसिक मुद्दों पे कल भी काम कर रहे थे, हम आज भी काम कर रहे हैं। हम महंगाई विरोधी, हम महिला विरोधी, हम आरक्षण विरोधी, हर तरीके से जो है जनता के साथ है। और उनके मुद्दों की लड़ाई समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी वो सड़कों पे लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए अविनाश के पास चलूंगा। अविनाश, विशाल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अविनाश के पास चलूंगा। अविनाश, अगर बात करें जिस तरीके से आप राजनीतिक पार्टियों से जब सवाल किए जाते हैं पोस्टर वॉर को, तो ऐसे ही जवाब आता है कि नहीं वो कार्यकर्ता के हो गए, इनके हो गए। लेकिन इम्पैक्ट तो क्या है कि ये जो पोस्टर लगते हैं, इनसे नेताओं से जवाब क्या होते हैं उनके नेताओं के? भाई जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स वार इस समय देखने को मिल रहा है, और आपने जैसे सवाल किया कि आखिर तक क्या, तो जिस तरीके से एक संदेश जो है कहीं ना कहीं देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी को पोस्टर के जरिए किया गया, क्योंकि ये एक तरीके की नाराजगी थी सीटें ना मिलने के बाद। आपने देखा होगा कि इस तरीके से जिस तरीके से उन पर आरोप भी कहीं ना कहीं लगे, तो उन्होंने एक सिरे से अपने पूरे आरोपों को नकार दिया। और एक तरीके से अगर चुनाव जिस तरीके से हो रहा है उसमें जो है एनडीए जिस तरीके से घटक दल है, ये तमाम ऐसे पार्टियां जो है एनडीए की बात कर ले जो है, और जो है ओम प्रकाश राजभर की भी पार्टी है, सीटों को लेकर कहीं ना कहीं जब कहीं ना कहीं होता है तो कार्यकर्ताओं के जरिए या पोस्टर के जरिए एक जो है संदेश देने को कोशिश कहीं ना कहीं जाती है, और एक तरीके का अपने वर्चस्व को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की जाती है, दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो है हम जो है घटक दल है, हम यानी कि जो है हमारा बिना सहारे आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, या आपको सीटें नहीं मिल सकती, हमारे पास तमाम समाज के वोटर हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जो है एक नई तरीके के पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में जो है पोस्टर वार के जरिए कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है श्वेता दुबे जी से है कि इन्होंने कहा कि जो है उनके कार्यकर्ता है तो साथ में उन्होंने जो है लगा दिया पोस्टर, लेकिन जो आरोप लगे हैं संजय निषाद पर पार्टी के नाम पर जो है पैसे लेने का, उन पर क्या जवाब है उनका? देखिए, ये हमारी व्यक्तिगत भाजपा की बात नहीं है, ये निषाद पार्टी की बात है, तो वो उस पार्टी के कार्यकर्ता आपको सही जवाब दे पाएंगे। और रही बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो सपा प्रवक्ता ने कहा कि हमने हरियाणा चुनाव कैसे जीता है, मतलब ये तो अजीब ही बात है। जब ये जीतते हैं तो ईवीएम एकदम पाक साफ होती है, और जहां हम जीतते हैं वहां ईवीएम गड़बड़ हो जाती है। ये इनका बहुत पुराना रूना है, और फिर इन्होंने आज वही बात कह दी। मतलब ये स्पष्ट तो स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि जनता हमको चुन रही है। अरे अविनाश के सवाल का जवाब तो दीजिए। श्वेता जी, निषाद पार्टी आपके जो है एनडीए गठबंधन में घटक दल के नेता हैं, अगर वो कोई अच्छा कार्य करते हैं या वोट मिलते हैं तो आप लोग कहते हैं कि जो है हमारे जो है परिवार का हिस्सा है, लेकिन अगर उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो बीजेपी एक तो कुछ पे नहीं बोलती। देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगना एक अलग बात है, और भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है अपराध सिद्ध हो जाना एक अलग बात है। अरे वो कभी सिद्ध नहीं होगा श्वेता जी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। श्वेता जी, मैं इस बात के आपके खिलाफ हूँ कि भाई आरोप सिद्ध होना। कैबिनेट मंत्री हैं, खुद की पार्टी है, लड़का सांसद है, 3-4 विधायक हैं, कौन सिद्ध कर लेगा उनसे? उस जिस व्यक्ति को अपनी खुद के घर में राजनीति करनी होगी, वो बिंद को, कि उनका जो नाम भी है हरिशंकर बिंद, जो भी नाम है उनका, वो बेचारे क्या करेंगे? उनके ऐसे 500 नेता हैं, कई लोग गाड़ी भी दिए हैं संजय निषाद को, आप कंफर्म कर लीजिएगा। और यह हाईकमान गाड़ी तो सपा प्रमुख ने दी थी, और जैसे ही उनका गुलदस्ता टूटा था उन्होंने गाड़ी खिंचवा ली। बिल्कुल नहीं, ये तो टूर एंड ट्रेवल्स वाला काम है कि आप मेरी गाड़ी से टहलिए और जब मेरा काम है तो गाड़ी वापस कर दीजिए। ये तो अपनी अदा है उनकी। मुझसे परिवारवाद की बात पूछ रहे हैं, मैं परिवारवाद, अरे भैया अविनाश का सवाल है। एक सेकेंड, मैं सबको रोकूंगा। श्वेता जी, अविनाश से पूछा आपके घटक दल हैं, अगर मान लीजिए अगर सपा कुछ कहती है तो आप कहते हैं राहुल गांधी को सांप सूंघ गया, प्रियंका को सांप सूंघ गया, ये लोग इटली चले गए, यहाँ चले गए। जब संजय निषाद पर उनकी पार्टी के एक आदमी ने कहा मेरा 50 लाख रुपया चला गया, हमें टिकट नहीं मिली, रात में बुला लिया, तब आप लोग क्यों नहीं इस पे रिएक्ट करते हैं कि भाई हमारी गठबंधन के नहीं सुनाई पड़ पा रही है?
मैं फिर से आ रहा हूं। कुछ मैं- राम मैं- टूंगिया के आगे आपने क्या बोला हाँ, वो बताइए। मैं कह रहा हूँ ये नहीं सुन रहा है स्पष्ट। जो अन्य साथियों म्यूट कर ले तो शायद उनकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। मैम, मेरा सवाल ये था कि भाई जब आप सपा अगर कुछ कह दे तो आप सब लोग लग जाते हैं, कांग्रेस से लेकर जितने भी लोग हैं। आप महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे तक का नाम ले लेती है आपकी पार्टी। लेकिन जब बात निषाद पार्टी की आई, जब अच्छा काम करते हैं तो आप लोग बढ़िया उनकी ताली बजा देते हैं कि नहीं संजय जी हमारे पारिवारिक हैं और इनसे तो घर वाले रिश्ते हैं हमारी पार्टी के, इनमें कोई भेदभाव नहीं। जब वो बात कर रहे हैं कि हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दूसरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लिस्ट में नाम भेज दिया, तो लिस्ट से नाम हटा कैसे? जिस व्यक्ति से रात में 12:30 बजे जो दावा कर रहा है कि संजय निषाद से मैं मिला हूं, उन्होंने कहा महामहिम निषाद, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है उन्हें, वो तो पूजा भी करा लेते हैं अपनी कभी कभी, तो उन्होंने तो कह दिया कि नहीं तुम्हारी टिकट हो रही, तुम भला उतने समय जाके नामांकन कर लेना। जब वो लिस्ट देखता है तो चक्कर आ जाता है कि उसके जो कार्यकर्ता थे 10-20-50 हज़ार वो लेके रोज उससे जा रहे थे। तो तनाव तो ये है। सपा को हम बहुत कुछ कहते हैं कि हाँ वो पीडीए और तमाम चीजें वो कर रही है, लेकिन आप भी तो जवाब दीजिए कि आप क्यों नहीं बोलते जब भ्रष्टाचार के ऊपर उनके आरोप लगे हैं। आप कहना चाहिए नहीं ये संजय निषाद, इस पे जांच कराएं। नहीं देखिए शीर्ष नेतृत्व तो हर कुछ देख रहा है, और अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है कि संजय निषाद जी को छोड़ दिया जाएगा। अगर इस तरह के बातों में, आरोपों में दम है और वो है तो निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई होगी, और वो शीर्ष नेतृत्व से उनसे अपनी बातचीत चल रही है। तो वो हमारे यहाँ थोड़ा इस सब चीजों में गोपनीयता बरती जाती है, तो ये निचले स्तर तक के लोगों को नहीं पता होता है कि ऊपर आपस में उनकी क्या बातचीत हुई श्वेता है। जी, यही कारण तो नहीं था कि जो टिकट काट दिए गए 2 सीट मांग रहे थे? जी नहीं, देखिए टिकट के लिए अब होगा भी हमारे तो अविनाश यहाँ गलत एक समय अलग पूछा है, अब नहीं व्यवस्था बताएंगे। अब पोस्टर से लगने पहले पूछते, आप किसी भाजपा से तो बता देते। विशाल जी, श्वेता जी ने पहले कह दिया कि जहां जिसका इस्तेमाल होता है वहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इनकी गठबंधन नीति है। ये आपने क्यों दर्द में तो आप भी हैं, महाविकास अघाड़ी में सीटें तो आपको भी नहीं मिल रही हैं ज्यादा, तो दर्द में तो दोनों पार्टियां हैं। नरेश बना के उनको घूम रहे हैं, जरा उनका भी बता दीजिए। ऐसी कोई बहुत स्पेशल सीट तो जीती नहीं है। हमारे गठबंधन बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारा तो गठबंधन बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो हम बात करें तो यूपी में जो नए तरीके से पोस्टर वॉर फिर से शुरू हो गई है। कभी निषाद पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी तो कभी भारतीय जनता पार्टी, लगातार एक दूसरे पर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन पोस्टर वॉर लखनऊ, राजधानी लखनऊ में जगह जगह देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा, उपचुनाव नज़दीक हैं, ये पोस्टर वॉर कहां जाकर खत्म होती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।